देखिए, मैं वापस ये कहना चाहता हूँ, जांच निष्पक्ष होगी, डीजीसीए करेगी, स्टेट एजेंसीज करेगी, और किसी ने सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच है तो वो भी सरकार करने को तैयार है। उसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है किसी दुर्घटना और इतनी बड़ी हादसे के बाद उसकी राजनीति करने के ऊपर उठना चाहिए। और जो पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं तो कहना चाहूंगा कि संजय भाई ने उद्धव ठाकरे जी से पूछा है क्या कि जो स्टैंड वो टीवी पर ले रहे हैं कि वो एक राजनीति कर रहे हैं, मतलब किसी हमारे इतने बड़े कद्दावर नेता अजीत पवार जी नहीं रहे, उसकी राजनीति क्यों कर रहे हैं आप? महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियां जो है एक रिस्पेक्ट रखती है। आज जो हादसा हुआ है उसमें आपने श्रद्धांजलि तो जरूर अर्पण की, लेकिन इस तरीके से सवाल खड़ा करना, राजनीति के लिए किसी की ऐसी बात करना, तो मुझे ऐसा लगता है ये औचित्य नहीं है आज के दिन का। और अगर ममता बनर्जी ने कोई स्टेटमेंट दिया है तो उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है और क्यों दिया है सभी लोग जानते हैं। ममता बनर्जी अपने स्टेट में जो नरसंहार कर रही है लोगों का, उसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए कुछ अभी एक नई नेशनल हेडलाइन क्रिएट करने की कोशिश की। मैं आपको वापस कहना चाहता हूं कि हमारे एनडीए के पार्टनर उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत दादा पवार जी एक रिस्पेक्टेड नेता है, उनके लिए निष्पक्ष जांच डीजीसीए भी करेगा, स्टेट एजेंसी भी करेगी, और अगर कोई कोर्ट कहता है तो उसमें हम उसके लिए भी तैयार है। मुझे तो ऐसा उसमें क्या मतलब, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, हादसे का कारण सामने आना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो आज तक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन आई है वो लैंडिंग के वक्त का जो विजिबिलिटी पुअर का इश्यू है उसके कारण हुई है। और संजय भाई, आप भी कोई एविएशन एक्सपर्ट नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि लैंडिंग के वक्त हादसा नहीं हो सकता। अरे भाई, जो डीजीसी और जो उसके एक्सपर्ट लोग हैं वो उसकी जांच करे और जांच की रिपोर्ट जनता के सामने आए। और हमारे मुख्यमंत्री साहब के तो इतने करीब के अजीत दादा थे, तो उन्होंने इतनी बड़ी संवेदना व्यक्त की है, तो मुख्यमंत्री साहब खुद इस चीज का देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने संवेदना व्यक्त की है और वो भी हताश और मतलब दुखी है। तो इसके कारण ये सवाल खड़े करना कि ऐसे कोई जांच पे है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आज का दिन नहीं है। आप मतलब उनकी आत्मा को शांति तो मिलने दीजिए, उसके पहले ही आपने राजनीति शुरू कर दी और उसके ऊपर आप कहना चाह रहे। बहुत बड़ी दुख की बात है शबनम जी, मैं मतलब शब्दों में नहीं बयान कर सकता कि ये महाराष्ट्र की जनता के लिए कितनी बड़ी क्षति है। पवार कुटुंबीय के लिए तो क्षति है ही, लेकिन महाराष्ट्र की जनता, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस छोड़ दीजिए, अपोजिशन या रूलिंग पार्टी छोड़ दीजिए, लेकिन अजीत दादा के संबंध जो है और उनकी जो महाराष्ट्र की जानकारी थी वो हर कोने के बारे में जानते थे, हर कोने में उनके कार्यकर्ता थे और अपनी पार्टी वो अच्छे से चला रहे थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी अपोजिशन पार्टीज कहती है, मैं ऐसा कहता हूं कि चलिए निष्पक्ष जांच की आप मांग कीजिए।